solution with red and blue litmus paper. Test the solution with red and blue litmus paper. मतलब ब्लू और रेड लिटमस पेपर के साथ हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन को टेस्ट करते हैं. नोट योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल. ऑब्जर्वेशन: मैग्नीशियम रिएक्ट्स mildly with cold water but vigorously with hot water, producing magnesium hydroxide and hydrogen gas. मैग्नीशियम को जब क्या किया जाता है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं परंतु हॉट वाटर के साथ उसको प्रोड्यूस किया जाता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस ये क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं. द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, देखो रिएक्शन के लिए इक्वेशन लिखते हैं. मैग्नीशियम प्लस वाटर मतलब Mg प्लस H2O को जब मिलाया जाता है, उनको दोनों को एक साथ रिएक्ट किया जाता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस दोनों चीज़ें बनकर आती हैं. जिंक एंड आयरन नाइदर रिएक्ट विद कोल्ड वाटर. जिंक और आयरन जो हैं वो कोल्ड वाटर के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करते हैं, ना ही गर्म पानी के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं. बट दीज मेटल्स रिएक्ट वेरी माइल्डली विद स्ट्रीम ग्रेनेटेड ड्यूरिंग बॉइलिंग. परंतु ये जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्टीम ग्रेनेटेड जो ड्यूरिंग बॉइलिंग मतलब जो पानी बॉयल होता है उसके समय पर जो स्ट्रीम होती है, भाप होती है, उसके साथ रिएक्ट करते हैं. कौन से, जिंक और आयरन ठंडे और गर्म पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, परंतु उसकी जो भाप होती है, बॉइलिंग वाटर की जो भाप होती है, उसके साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं. On the basis of these activities, it can be concluded that sodium is more reactive than magnesium, iron and zinc. कहा जा सकता है कि सोडियम जो होता है वो मैग्नीशियम, आयरन और जिंक के से भी ज़्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं. मतलब जो सोडियम होता है वो आयरन, जिंक और मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव. कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स. ये दोनों पॉइंट अपन को लर्न रखने हैं कि कौन सा जो मेटल है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है. तो सोडियम जो है आयरन, जिंक और मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्ट होता है, और जबकि जो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड हैं वो सबसे कम रिएक्ट होते हैं, रिएक्टिव मेटल्स होते हैं. नाउ परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद सम नॉन मेटल्स लाइक सल्फर, कार्बन, फास्फोरस एंड नोट डाउन द ऑब्जर्वेशन. अब सेम एक्टिविटी हम क्या करते हैं, नॉन मेटल्स सल्फर, कार्बन, फास्फोरस के साथ करते हैं, परफॉर्म करते हैं. उसके बाद उसके ऑब्जर्वेशन को नोट करते हैं. व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर. मतलब तुम्हें क्या पता चला कि वाटर के साथ नॉन मेटल्स का जो रिएक्टिविटी है वो किस प्रकार होती है. एज यू वुड हैव ऑब्जर्व इन द एक्टिविटी, जैसा कि तुमने एक्टिविटी में ऑब्जर्व किया होगा, दैट कि नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. द प्रॉपर्टी इज़ हेल्पफुल इन प्रोटेक्टिंग सम ऑफ द नॉन मेटल्स विच आर वेरी रिएक्टिव इन एयर. द प्रॉपर्टी इज़ हेल्पफुल इन प्रोटेक्टिंग, ये प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रोटेक्टिंग करने में क्या होती है, हेल्पफुल होती है, सहायतार्थ होती है. किसको, नॉन मेटल्स को, वे जो कि क्या होते हैं, एयर में बहुत ही रिएक्टिव होते हैं. एग्जाम्पल, फास्फोरस इज ए वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल. जो फास्फोरस होता है ये बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल होता है. इट कैचेज फायर इफ़ एक्सपोज टू एयर. अगर इसको एयर में एक्सपोज कर दिया जाए तो यह आग को जल्दी से पकड़ लेता है. टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फेरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. यदि क्या करना है, फॉस्फेरस को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की कॉन्टैक्ट से रोकना है, तो इट इज स्टोर्ड इन वाटर. तो इसलिए इसको क्या किया जाता है, वाटर में स्टोर किया जाता है. रिएक्शन विद एसिड्स. द रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद एसिड इज एक्सप्लेन बिलो. फर्स्ट, नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड. नॉन मेटल जो होते हैं वो एसिड्स के साथ सामान्यतः रिएक्ट नहीं करते हैं, बट मेटल जो होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं. मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस दैट बर्न्स विद ए पॉप साउंड ऑन बट
ब्रिंगिंग ए बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। मेटल जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। दैट वंस विद ए पॉप साउंड, और पॉप साउंड के साथ ये क्या होते हैं, जलते हैं। ऑन ब्रिंगिंग ए बर्निंग मैच स्टिक, जब एक बर्निंग मैच स्टिक जलती हुई माचिस के सीख को टेस्ट ट्यूब के पास लाते हैं। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग। कॉपर जो होता है वो हीटिंग पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बट इट रिएक्ट्स विद सल्फरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। परंतु यह क्या करता है, सल्फरिक और नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। यू विल स्टडी अबाउट दीज रिएक्शंस इन मोर डिटेल्स इन हायर क्लासेज। इन रिएक्शंस के बारे में आप ऊँची मतलब जो आपकी हायर क्लासेज हैं उनमें पढ़ोगे। We can represent these reactions in the form of equation as follows. मेटल प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर मेटल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो हमारा रिएक्शन क्या बनता है, मेटल क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। मतलब क्लोराइड अलग हो जाता है, हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है। मेटल को अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाए तो मेटल सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बनता है। द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद एल्यूमिनियम एंड आयरन सोन इन द फॉलोइंग। देखो 2Al मतलब 2 एल्यूमिनियम प्लस 6 HCl और 6 अपन क्या ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं। तो क्या बनता है 2AlCl3 प्लस 3H2। तो जो हाइड्रोजन होते हैं उसके 3 बॉन्ड बनते हैं और जबकि एल्यूमिनियम के 2, और हमारा यहाँ से क्लोरीन अलग हो जाता है, क्लोराइड अलग हो जाता। Fe प्लस 2HCl, अगर आयरन को और डबल हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाया जाए तो आयरन और क्लोराइड अलग हो जाते हैं, हाइड्रोजन अलग हो जाती है। ट्राई टू राइट कंक्लूशंस फॉर द रिएक्शन ऑफ ईच मेटल विद हाइड्रोक्लोरिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड सेपरेटली। अब हम सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है उनके प्रत्येक मेटल को के रिएक्शन को अलग अलग इक्वेशन में लिखने की कोशिश करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। जो नॉन मेटल्स की जो मेजॉरिटी होती है वो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करती है। सल्फर हाउएवर रिएक्ट्स विद हॉट कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड। जो सल्फर है जो कि क्या करता है, हॉट कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, क्या करने के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है एंड वाटर एस सोन इन द फॉलोइंग केमिकल। एस मतलब सल्फर प्लस 4HNO3। तो सल्फर के साथ हमने क्या मिलाया, नाइट्रिक एसिड। कैसा नाइट्रिक एसिड, हॉट, जो कि क्या बनाता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, 4NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, 2H2O मतलब वाटर की में उसको अलग करता है। मतलब ये 3 चीज़ों को अलग अलग कर देता है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर को। ओके, क्लियर।